तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह नाहो को ककेरू से प्यार होने लगता है और यही सेम चीज़ लेटर में भी लिखी होती है। उसके कुछ देर बाद हम वापस से देखते हैं कि जो नाहो है वो लेटर को पढ़ रही होती है जिसमें ककेरू के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि 10 साल बाद ककेरू उनके बीच नहीं होगा। तो यार, पिछला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है एपिसोड 2 जो कि हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो को देख पाओ और एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो यार, बढ़ते हैं हमारे एपिसोड 2 की तरफ। वो लंच टाइम था। सुआ हागीटा से अपने साथ कैंटीन चलने को बोलता है। तभी ककेरू भी उनके साथ चलने के लिए कहता है। सुआ पूछता है, क्या तुम्हारी मम कभी तुम्हारे लिए लंच नहीं बनाती? तभी ककेरू बोलता है, नहीं, तभी मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। Hagita, want to go get some bread? Hold on, guys. I want to join. Doesn't your mom ever make you lunch? No, which is why I want to go with you guys. Wow. अभिनव फिर से उस लेटर को याद करती है जिसमें लिखा था 23 मार्च ककेरू सॉकर क्लब का प्रोफेशनल मेंबर बन जाता है। अभी लेटर में आगे लिखा होता है कि ककेरू कहता है कि उसकी माँ उसके लिए लंच नहीं बनाती, तो मैं उससे कहती हूँ कि कल से मैं उसके लिए भी लंच लेकर आऊँगी, पर बाद में मैं अपना मन बदल लेती हूँ जिसके कारण मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। नाव के दोस्त उसे शॉपिंग चलने के लिए बोलते हैं और सुआ ककेरू से सॉकर मैच खेलने के लिए कहता है। ककेरू बोलता है, पर किस लिए? फिर सुआ जवाब देता है, किसी ने मुझे बताया कि तुम सॉकर में बहुत अच्छे हो, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा। You free today? Want to come watch our soccer practice? What for? A little birdie told me you're pretty good at soccer. Better than me, even. Right? Naho? No. Oh gosh. Yeah, sorry. सुआ ककेरू को अपने साथ खेलने लेकर जा ही रहा होता है कि तभी सुआ के ब्लेजर का एक बटन टूटकर नीचे गिर जाता है। नाहो अपने बैग से सिलाई धागे का डब्बा निकाल कर कहती है, तुम इसे मुझे दे दो, इसे मैं सील दूंगी। क्लासरूम में वो सब बैठे होते हैं, वो पांचों के पांचों, और नाव सुआ का बटन लगा रही होती है। तभी सुआ नाव से बोलता है, ये खत्म होने के बाद क्यों ना तुम हमारा मैच देखने आओ। तभी नाव के दोस्त सुआ से बोलते हैं कि वो नहीं आ सकती क्योंकि वो सारे मिलकर पार्क जाने वाले हैं, पर सुआ तो जिद पे जिद कर रहा होता है। वो उनसे कहता है, क्या तुम संडे को नहीं चल सकती हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, बस थोड़े टाइम के लिए। और इतना जिद के बाद नाहो भी कह देती है कि तुम आ सकते हो। अब गाइस, जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सुआ है वो कहीं ना कहीं नाव की वजह से ही वहाँ जाना चाह रहा है और वो अंदर ही अंदर नाव को पसंद भी करता है। सुआ और ककेरू वहाँ ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और वो तीनों लड़कियाँ भी उनको चीयर कर रही होती हैं। गेम ख़त्म होने के बाद ककेरू और सुआ पानी पीने लगते हैं। सुआ ककेरू से सॉकर टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहोगे, है ना? पर ककेरू तो मानने में ही नहीं था, वो मानने के मूड में ही नहीं था वहाँ पे। ककेरू को देखकर सुआ कहता है, तुम प्रोफेशनल बेसिस पे भी खेल सकते हो। और फिर Okay. ककेरू नाव से कल अपने लिए भी एक लंच लाने के लिए बोलता है, पर जब नाव मान जाती है उसके लिए लंच लाने के लिए तो ककेरू बाद में मना कर देता है। वो कहता है कि बस मैं मजाक कर रहा था, तुम इसको सीरियस मत लेना। हम देखते हैं कि नाव अपने घर में बर्तन धोते हुए सोच रही होती है कि उसने कहा कि वो मजाक कर रहा है, पर मैं उसके लिए बनाना चाहती हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं वियर्ड दिखूँ। शायद उसके लिए लंच लाना ले जाना सही है या फिर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब वो रात में अपने बेड में लेटी हुई होती है तो फिर उस लेटर को देखने लगती है और वही लंच वाली लाइन को पढ़ रही होती है और लास्ट में वो डिसाइड कर लेती है कि वो ककेरू के लिए लंच लेकर जाएगी।
I went ahead and delivered them tonight anyway. What are you doing? जब नाहो की मम्मी 2 लंच को एक साथ देखती है तो उन्हें भी शक होने लगता है कि ये शायद हमारी बेटी का पहला क्रश है। नाहो क्लास में पहुंचकर वहां बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि जैसे ही लंच होगा वो उसे लंच देगी और वहां से भाग जाएगी। धीरे धीरे करके लंच से पहले के सारे पीरियड खत्म हो जाते हैं और वो पल आ ही जाता है, पर नाहो सोचने में इतना टाइम लगा देती है कि काकेरू पहले ही कैंटीन के लिए निकल चुका होता है और पूरे लंच पीरियड तक नाहो उसे लंच दे ही नहीं पाती। छुट्टी के टाइम जब नाहो और काकेरू अपने अपने लॉकर के पास होते हैं तभी काकेरू नाहो का बैग नोटिस कर लेता है, जो कि ऑब्वियसली आज बड़ा ही लग रहा होगा। दिखाओ, इसे उठाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। I can carry it for you. The lunch. No, I'm fine. मतलब ये नाहो इतनी ज़्यादा नर्वस हो रखी है कि पूरे स्कूल टाइम तक एक बार भी उससे लंच के बारे में बोल ही नहीं पाती। मतलब इतना भी क्या नर्वस होना यार। पर लास्ट में वो कैसे न कैसे करके अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सुआ और काकेरू के पास पहुंच जाती है और काकेरू से पहले के लिए माफ़ी मांगने लगती है और जैसा उसने प्लान किया था उसके बाद वो पीछे मुड़कर वहाँ से भागने लगती है। पर काकेरू अपनी समझदारी दिखाते हुए नाहो से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी घर नाहो। और फिर हमारा सुआ ओपी जो कि उस सिचुएशन को समझ जाता है कि ये इन दोनों के बीच की बात होगी और मुझे इसके बीच नहीं आना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद उनसे कहता है कि चलो कल स्कूल में मिलते हैं। उसके बाद नाहो और काकेरू एक साथ घर जा रहे होते हैं, पर नाहो सोच रही होती है कि अब मैं करूँ क्या, ये तो लेटर में लिखा ही नहीं था। रास्ते में काकेरू नाहो से बात करने की कोशिश करता है, वो उससे खूब सारे क्वेश्चंस भी पूछता है, पर नाहो कहती है कि तुम बस मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। अब भाई बंदा करे तो करे क्या यार, तुम तो कुछ बोल नहीं रही हो तो वही उसे ही कुछ बोलना पड़ेगा ना। फिर काकेरू नाहो से कहता है तुम क्यों नहीं मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछती नाहो। और फिर नाहो पूछ ही लेती है। वो पूछती है कि कुछ टाइम पहले तुम काफ़ी दिनों तक स्कूल से एब्सेंट रहे थे, उसका रीज़न क्या था। वो दोनों कुछ देर तक शांत रहते हैं। उसके बाद काकेरू अपने एब्सेंट होने का असली रीज़न नाहो को बताता है। वो कहता है कि वो अपनी मम्मी की वजह से एब्सेंट रहा था। मेरी मम्मी, मेरा जब स्कूल में पहला दिन था तो उन्होंने अपने आप को मार डाला था। फिर डेथ के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से मैं एब्सेंट रहा था। काकेरू वापस बोलता है कि मैंने एक बार मम्मी से एक वादा किया था कि मैं सॉकर क्लब कभी ज्वाइन नहीं करूँगा। कुछ देर तक नाव शांत हो जाती है और उसी लेटर को याद कर रही थी, उसी दिन वाला लेटर जिसमें लिखा होता है कि इस दिन वो सच में नहीं चाहती कि वो काकेरू को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करे। और वो अपने आप को लगातार कोस रही होती है कि उस दिन उसने काकेरू को अपने साथ आने कैसे दिया, उसने लेटर की बात क्यों नहीं मानी। अभी वो वहाँ से उठकर अपने घर वापस जाने लगते हैं और आखिरकार नाहो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर काकेरू को लंच के बारे में बता ही देती है और उसे लंच दे देती है। उसके मन में यही था कि बस वो जैसे ही लंच रिसीव करेगा वो वहाँ से भाग जाएगी। मतलब इसे हर कहीं भागना ही है, कहीं रेस हो रही है, कैसे पहुँचना किधर है भाग के। तो यार अपने के इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होता है, मैं कहाँ पे था। हाँ, काकेरू उस लंच को पाने के बाद इतना खुश हो जाता है कि नाहो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ लंच लेकर आऊँगी और अगर तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत होती है तो मैं तुम्हें वेकअप कॉल भी करूँगी। अब गाइस यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि काकेरू अभी भी कितना खुश रहता है। हालांकि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर फिर भी उसने इन सब चीज़ों को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने ये सब अपनी जो ज़िंदगी में उसके चल रही है किसी को भी नहीं बताया। उसने अपना दर्द कभी शेयर नहीं किया और सारे दर्द खुद ही झेले, पर फिर भी वो अपने जो चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखता है। मतलब यार ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब सारे दर्द खुद ही झेलना और किसी को पता भी नहीं चलने देना कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। बहुत सही है यार काकेरू, यू आर लेजेंड। नाहो अपने मन में सोच रही होती है कि अब वो काकेरू को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगी, इवन 10 साल बाद तक भी। अब यहाँ पे नाहो ने कुछ तो समझदारी वाली बात करी। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अभी हमें वापस से फ्यूचर सीन दिखाया जाता है। What's this about? It's kind of weird to be driving a minivan around when you don't even have children. Shut up, it's my brother's van. Does he have kids? अभी हमें वापस से वो लेटर दिखाया जाता है। अभी हम गाइस वापस से प्रेजेंट में आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि नाहो लेटर को पढ़ रही होती है जिसमें फिर से एक और सैड चीज़ लिखी होती है।
उसमें लिखा होता है कि विंटर, काकेरू के 17th बर्थडे में काकेरू एक एक्सीडेंट में मारा जाएगा और जो भी उसने प्रोमिसेस अपने दोस्तों के साथ किए थे वो सारे पीछे छूट जाएंगे। और हम ये जानते हुए भी कि हम काकेरू को बचा सकते थे, पर फिर भी हम इसमें नाकामयाब रहे और हम सब बहुत पछताएंगे। अभी नाहो लेटर को पढ़ना बंद कर देती है और अपने मन में सोच रही होती है कि काकेरू, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी और ये मेरा वादा है। Kakeru. I'll save him. I swear I will.